नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज के इस चलचित्र में हम अवलोकन करेंगे बहुत ही सुंदर एवं रहस्यमय शैल चित्रों का। रहस्यमय इसलिए क्योंकि इनकी रचना का उद्देश्य एवं इनकी आकृतियां वर्तमान समय में भी अबूझ प्रहेलिका बनी हुई हैं। साथ ही हमारी यात्रा भी अत्यंत रोमांचक होगी क्योंकि जिस क्षेत्र में ये शैल चित्र अंकित हैं वह क्षेत्र भी जंगली हाथियों से प्रभावित है। तो आइए चलते हैं कर्मागढ़ के जंगलों में। और आज मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र श्री सुदर्शन पटेल जी, जिनका आज जन्मदिन है, और श्री चंद्रशेखर वैष्णव जी, और हमारे साथ हैं श्री दयासागर राव जी। तो आइए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। कर्मागढ़ के जंगलों में जिस स्थान पर ये शैल चित्र अंकित हैं, स्थानीय लोग इस स्थान को उषा कोठी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रायगढ़ रेलवे स्टेशन से रायगढ़ हमीरपुर मार्ग में लगभग 19 किलोमीटर दूर चलना होता है। मार्ग में वन पर्याप्त घना है। स्थान स्थान पर इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस प्रकार के दृश्य भी बंगुरसिया जुनवानी का यह क्षेत्र जंगली हाथियों से प्रभावित है। सावधानी आवश्यक है। यदि हम तमनार की तरफ से उषा कोठी आना चाहें तो तमनार से लगभग 17 किलोमीटर दूर आग्नेय कोण में चलना होता है। पाली घाट की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात हमें भगवती बंजारी माता का मंदिर दिखाई देता है। बंजारी माता का मंदिर पार करने के पश्चात हमें एक मोड़ को पार करना होता है। उसके पश्चात हमें उषा कोठी तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। मुख्य सड़क से उषा कोठी की ओर जाने वाला मार्ग कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आगे मोटरसाइकिल ले जाना है अथवा पैदल यात्रा करनी है, यह अपने विवेक पर निर्भर करता है। और यहाँ हमारे शासकीय प्राथमिक शाला भगोरा में पढ़ाने वाले शिक्षक श्री श्याम सुंदर साहू जी हमारे साथ हो लिए हैं और सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह वन्य क्षेत्र पर्याप्त सुंदरता एवं हरितिमा लिए हुए है, परंतु वन्य मार्ग अत्यंत पथरीला एवं असुविधापूर्ण है। फिर भी हम अपना वाहन भीतर ले आए हैं। इस स्थान पर मार्ग भटकने की भी पूर्ण संभावना है। हम स्वयं 2 बार मार्ग भटक चुके हैं। भीतर वाहन के पंचर होने की भी संभावना बनती है। वन क्षेत्र पर्याप्त सघन है। स्थान स्थान पर हाथियों के होने की संभावना है और भालुओं की भी। इसी कारण आज हमारे समूह में सदस्यों की संख्या अधिक है ताकि सभी ओर दृष्टि रखी जा सके। इस सघन वन में मार्ग खोजना अत्यंत कठिन है। सौभाग्यवश हमें श्री प्रताप सिंह सिदार जी मिल गए हैं, जो कर्मागढ़ के निवासी हैं, और वे हमें मार्ग बताते हुए निर्धारित स्थान तक पहुंचने में सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे हमें पैदल ही उतरना है। मार्ग फिसलन भरा व गीला है, परंतु सुंदरता पर्याप्त है। आप सामने देख रहे हैं श्री प्रताप सिंह सिदार जी को, जो मार्ग बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्थान स्थान पर जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, देखने में अत्यंत मनोरम। हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही हमारी जिज्ञासा भी। मार्ग तनिक असुविधापूर्ण है, परंतु पर्याप्त सुंदरता व मोहकता लिए हुए है। स्थान स्थान पर पहाड़ी कंदराएं भी देखने को मिल रही हैं। वन्य क्षेत्र पर्याप्त मनोरम है। ये विशाल कंदराएं निवास हेतु उपयुक्त हैं। समक्ष एक विशाल छतनुमा संरचना, जिसके नीचे सैकड़ों व्यक्ति विश्राम कर सकते हैं। वर्षा के जल से बचाव हो सकता है। हम उषा कोठी के
अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। इस विशाल शिला की भव्यता का अनुमान आप यहीं से लगा सकते हैं। इस सुंदर हरितिमा से परिपूर्ण दृश्य के पार्श्व में स्थित है यह एक विशाल शिला। इसी के निचले भाग पर अंकित हैं हमारे पूर्वजों की अभिव्यक्तियाँ। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इन चित्रों की सुरक्षा हेतु जालियों की व्यवस्था कर रखी है। आगे जो चित्र यहाँ अंकित हैं वे आपके समक्ष हैं। जहाँ अन्य स्थानों के शैल चित्र केवल गैरिक रंगों से बने हुए होते हैं, वहीं इस स्थान पर इन चित्रों को बनाने के लिए सफ़ेद एवं पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है और गैरिक रेखाएं तो हैं ही। जितने अधिक शैल चित्र इस स्थान पर हमें देखने को मिलते हैं, कदाचित कहीं और नहीं। इन चित्रों के माध्यम से वे क्या कहना चाहते थे, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जो भी हो, ये चित्र देखने में अत्यधिक सुंदर व स्पष्ट हैं। ऐसा लगता है जैसे इस विशाल शिलाखंड को सुसज्जित करने के लिए ये चित्र अंकित किए गए हों, अथवा हो सकता है ये कुछ विशिष्ट प्रकार के संकेत हों जिसके माध्यम से वे अपनी बात यहाँ रख रहे हों। इन अबूझ आकृतियों के कारण ही मैंने प्रारंभ में इन्हें रहस्यमय कहा था। इनमें से कुछ की आकृतियाँ हमारे त्योहारों में चावल के लेप से बनाई जाने वाली अल्पनाओं से समानता रखती हैं। इस शिला के निचले भाग के चित्र धुंधले एवं अस्पष्ट हो चुके हैं। संभवतः यहाँ आने वाले लोगों ने इन्हें क्षति पहुँचाई है, जबकि ऊपरी भाग के चित्र सुंदर, स्पष्ट व सुरक्षित हैं। हमारे रायगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर शैल चित्र मिले हैं, परंतु अन्य स्थानों पर जहां पशु, पक्षी एवं मानव आकृतियां अंकित हैं, वहीं इस स्थान पर ज्यामितीय आकृतियों का अंकन अधिक है। यह स्थान व इस स्थान पर अंकित ये चित्र मानव जाति के इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। इस स्थान पर शैल चित्रों की स्पष्टता, सुंदरता व अधिकता को देखते हुए यह स्थान विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित होने योग्य है। आकृतियों में जितनी अधिक विविधता यहाँ हमें देखने को मिलती है, संभवतः और कहीं नहीं। बहुत ही सूक्ष्म कारीगरी यहाँ हमें देखने को मिलती है। इस स्थान पर शिला के एक छोर से दूसरी छोर तक चित्र इस प्रकार से अंकित किए गए हैं जैसे ये चित्रकला के विश्वविद्यालय रहे हों। इस स्थान पर हमें कुछ पशुओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं, भले ही इनकी संख्या अत्यंत कम है। इस स्थान की एक और विशेषता मैं दोहराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अन्य स्थानों के शैल चित्र जहाँ केवल गैरिक रंग में अंकित होते हैं, इस स्थान पर चित्रों के अंकन में पीले व श्वेत रंग का भी उपयोग हुआ है, जैसा कि आप कुछ चित्रों में देख सकते हैं। एक ही विशाल शिलापटल पर
चित्रों का जो वैविध्य व आधिक्य यहाँ है वह संभवतः और कहीं नहीं। जो भी चित्र यहाँ अंकित हैं उनमें पर्याप्त कुशलता दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक रेखा का अत्यंत सूक्ष्म व कलात्मक अंकन। इस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें पर्याप्त श्रम करना पड़ा है, परंतु इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण परिश्रम का पारितोषिक एक ही बार में प्राप्त हो गया हो। इन चित्रों को बनाने के लिए जिन रंगों का उपयोग किया गया है, न जाने वे रंग किन वस्तुओं से बनाए गए होंगे कि हजारों वर्षों तक प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी ये चित्र आज हमारे अवलोकनार्थ सुरक्षित हैं। अद्भुत रंगों से अद्भुत चित्रकारी। ऐसा लगता है जैसे चित्रकारों ने अपने मानस पटल की संपूर्ण परिकल्पनाएं इस विशाल शिलापटल पर अंकित कर दी हों। संभवतः इनमें कोई लिपि हो, स्मृति हो, कलाकृति हो। क्या है कुछ कह नहीं सकते, बस कुछ फूल, कुछ पत्ते, कुछ रेखाएं और इन सब के संयोजन से एक सुंदर चित्र। लिपि हो अथवा चित्र, मानस की अभिव्यक्तियां ही तो हैं, परंतु इन अभिव्यक्तियों को देखकर भावनाओं का अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अन्य स्थानों के चित्रों को देखकर जहां हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह कोई पशु है, पक्षी है, शिकार का दृश्य है अथवा नृत्य का दृश्य है, वहीं इस स्थान पर स्थिति सर्वथा विपरीत है। सर्वोपरांत ये समस्त चित्र अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत स्पष्ट हैं। इनको देखकर लगता है कि यहाँ आने का परिश्रम सफल हुआ। हजारों वर्षों से मानव जाति के धरोहर स्वरूप अंकित इन चित्रों को देखने के लिए कई लोग आते हैं, तथापि कुछ लोग इनके ऊपर अपना नाम इत्यादि लिख जाते हैं, जिससे इन चित्रों को पर्याप्त क्षति पहुंचती है। संभवतः यही कारण है कि इस शिलाखंड के निचले भाग में अंकित चित्र या तो धुंधले हो चुके हैं या फिर नष्ट हो चुके हैं। इन चित्रों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यदि वे इन चित्रों को देखने के लिए आते हैं तो कृपा करके इनके ऊपर कुछ न लिखें अथवा ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे इन चित्रों को क्षति पहुँचे। यह स्थान आदिम काल के मानव अभिव्यक्तियों का विशाल संग्रहालय है। इस स्थान के अधिकतम चित्रों को दिखाने का प्रयास हमने इस चलचित्र में किया है। उषा कोठी के जो भी चित्र हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, आशा करते हैं वे चित्र आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।